गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान। आज हमारे एसीपीटी प्रोग्राम की क्लास 19 जो लोग अभी बिल्कुल कह सकते हो पहली बार न्यू व्यूअर है, तो उनको मैं एक बात कहना चाहूँगा। ये बेसिकली हमारा पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स चल रहा है। आपको इसके बारे में अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जाके फर्स्ट वीडियो वॉच करो इस जो प्रोग्राम की, और चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो। और हाँ, जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं उनको भी बात बोलना चाहूँगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करो, क्योंकि मैं उसके अंदर अपग्रेड डालता रहता हूँ, कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन के अंदर शेयर करता रहता हूँ। आई होप हो सकता है वो कोई काम आए, और हो सकती है कुछ बात जो आपको कहना भूल जाता हूँ तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम याद करते हैं प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने पोस्चर डेविएशंस के बारे में पढ़ा। ठीक है, सिंपल सा हमारे पोस्चर में क्या क्या खराबी हो सकती है उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ हमने ये देखा भाई, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पोस्चर डेविएशन है, ये किस मसल्स के टाइट होने की वजह से, किस मसल्स के वीक होने की वजह से। ठीक है, ये बात आपको पता ही होगी, तो उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। बट मैं आपको एक चीज़ दोबारा बताना चाहूँगा जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, काइनेटिक चेन के बारे में। ठीक है, अब काइनेटिक चेन क्या है, आप सभी को पता है कि भाई हमारी जो बॉडी के जो जॉइंट्स है वो एक अलाइनमेंट में अरेंज है। उस पूरे अरेंजमेंट को हमने काइनेटिक चेन बोल दिया। अगर एक भी जॉइंट में डेविएशन आएगी तो सारे जॉइंट्स में डेविएशन आएगी। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको किसी बंदे को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, आपको उसके अंदर पोस्चर डेविएशन देखनी है, तो उसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी करेक्टरिस्टिक्स की, मतलब क्या क्या उसमें लक्षण दिख रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा वर्ड में। तो भाई करेक्टरिस्टिक्स तो मैं आपको तब बता पाऊंगा जब मैं आपको प्रॉपर डेविएशन शुरू कहाँ से हुई है वहाँ से लेके चलूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको किसी का करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि भाई क्या क्या, मतलब किसी का पोस्चर डेविएशन बताना, तो आपको करेक्टरिस्टिक्स बताना चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स वाला जो पार्ट है ये बेसिकली बुक के अकॉर्डिंग पहले दे रखा है, बट मैं इसको थोड़ा स्किप करके अगले पार्ट पे चलूंगा, जिसके अंदर हम पोस्चर डेविएशन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई की फैक्टर्स क्या हैं, किस किस रीजंस की वजह से पोस्चर डेविएशन होता है। तो जैसे कि आपको देखो बोर्ड पे दिख रहा है, तो यहाँ पे मैंने करेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट दिख रखा है, तो इसको हम पढ़ते हैं बाद में। ठीक है, तो उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले पोस्चर डेविएशन के क्या क्या की फैक्टर्स हैं, मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं पोस्चर डेविएशन होने के, कहाँ कहाँ से पोस्चर डेविएशन शुरू हो सकती है। ठीक है, जैसा आप सभी को पता है काइनेटिक चेन है। ठीक है, अगर एक भी जॉइंट खराब होगा तो सब जगह डेविएशन आने लग जाएगी। ठीक है, तो भाई इस वाले पार्ट को हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ गाइस देखो, आपकी जो ये तैयारी है, ठीक है, ये बिल्कुल जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेस्ट हो रही है। बट जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, आप सभी ने कभी ना कभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, कहीं पे जाकर पढ़ाई करी होगी। ठीक है, आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करी होगी, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि भाई एक क्लास के अंदर 100 बच्चे बैठते हैं। ठीक है, जैसे आप स्कूल की ले लो, आप एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं। ठीक है, क्या 50 में से 25 बच्चे पास होते हैं? कुछ फेल भी होते हैं। इसी तरीके से आप कहीं इंस्टीट्यूट पे जाते हो तो वहाँ पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे आप क्या देखते हो भाई, कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, उन सभी बच्चों को, तो कुछ बच्चे पास हो रहे हैं, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं भाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, पहला रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि हो सकता है कि वो टीचर अच्छा ना पढ़ा रहा हो। ठीक है, पहला रीज़न यही है। अगर बच्चे कुछ बच्चे पास हो रहे हैं, कुछ बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो। ठीक है, चलो मान लिया टीचर अच्छा नहीं पढ़ा। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, टीचर अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा? फिर समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आपकी क्वारीज, आपके क्वेश्चंस आपको, आपके उसका आंसर आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप क्वेश्चंस करो। तो एक चीज़ तो ये होगी कि आपको मुझसे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये कि आपको, अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा होता तो आपको शायद समझ में, तो आप मेरी वीडियो वॉच भी नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये क्लासेस देख भी नहीं रहे होते, क्योंकि मैंने क्लासेस इस तरीके से मैंने डिज़ाइन करी है कि मैं सभी को, हर एक, जिसको कुछ नहीं आता और जिसको बहुत कुछ आता है, उसको भी हमेशा मतलब ये लगे कि हाँ भी आज कुछ नया सीखा है। ठीक है, आज कुछ वैल्यू ऐड करी लाइफ के अंदर, आज कुछ नई बात हमने समझी। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। तो इसका मतलब क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि भाई टीचर का अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, ठीक है, और उसके बावजूद अगर फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपनी तैयारी में लैग कर रहे हो। तो उस लैग को मत छोड़ो, लूप हॉल मत छोड़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। अगर ये मुझे मिली होती ना, तो शायद मैं इससे और बेहतर कर रहा होता। ठीक है, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसलिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको अच्छे से करो। ठीक है, सपोर्ट करो हर किसी को। चलो, अब आते हैं दोबारा टॉपिक की तरफ। तो भाई की पोस्चर डेविएशन के अंदर हम देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो डेविएशन आपकी शुरू ही है, तो वो आपके, हम लेके चलते हैं एंगल से। ठीक है, मतलब कि आपके फुट से। तो आपका फुट का एक पार्ट है एंगल, आप सभी जानते हो। तो आप ये डेविएशन शुरू होती है। ठीक है,
शुरू, ये कह सकते हो कि अगर यहाँ पे डेविएशन नहीं तो पूरी बॉडी में डेविएशन शुरू हो सकती है। तो रीज़न क्या है, अगर आपका एंकल में अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, एंकल में अब क्या दिक्कत हो सकती है, देखो आपको मैंने एक टर्म समझाई थी, टेक्निकल टर्म्स, जिसके अंदर मैंने बोला सुपिनेशन प्रोनेशन, ठीक है, याद करो, एनाटॉमी वाले पार्ट में पढ़ाया था। तो मैंने बोला था ये है आपका प्रोनेशन, ये है आपका सुपिनेशन, मैंने कहा ये है सुपिनेशन, ये है प्रोनेशन। इसी तरीके से आपके फुट में होता, आप इमेज में देख सकते हो, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। मुझे एक चीज़ बताओ, सुपिनेशन प्रोनेशन आपको पता है, ई वर्जन इन्वर्जन भी आई होप आपको पता हुआ, ठीक है, नहीं पता तो इमेज में ये भी आपको दिख जाएगा। लेकिन अब हम एंकल का जो हम की फैक्टर वाले जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं पोस्चर डेविएशन, तो उसमें हम एंकल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एंकल में क्या है, देखो अगर आपके एंकल में दो चीज़ हो सकती है, ठीक है, या तो आपके एंकल के अंदर, बोर्ड पे ध्यान से देखो, या तो आपके एंकल के अंदर प्रोनेशन हो सकता है, ठीक है, और आपके यहाँ तक हो सकता है सुपिनेशन, ठीक है, प्रोनेशन और सुपिनेशन, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन ऐसा क्यों हो सकता है, सिंपल रीज़न, मसल्स के इम्बैलेंस की वजह से। और मसल इम्बैलेंस क्यों होती है, आपके डेली रूटीन के खराब होने की वजह से। क्लियर, ठीक है। तो भाई प्रोनेशन हो सकता है, सुपिनेशन हो सकता है, ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। मिलकर एंकल के अंदर प्रोनेशन हो सकता है, सुपिनेशन हो सकता है अगर डेविएशन है तो, और टीबिया फीमोरल रोटेशन हो सकता है। अब टीबिया फीमोरल रोटेशन का मतलब क्या है, इस पार्ट को अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रोनेशन हो सकता है, सुपिनेशन हो सकता है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, अभी एंकल के अंदर तो प्रोनेशन हो या सुपिनेशन हो, अगर वो डेविएशन है, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके एंकल के अंदर प्रोनेशन है तो भी डेविएशन है, और आपके एंकल के अंदर सुपिनेशन भी हो रहा है तो भी डेविएशन है, ठीक है, इतनी बातों को समझ में आ गई। तो आप पूछ रहे हो कि सर तो फिर नेचुरल एंकल का पोस्चर क्या, मतलब नेचुरल आपके कह सकते हो आपके अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए आपके एंकल की। तो आपकी जो एंकल की जो नेचुरल अलाइनमेंट होनी चाहिए, क्लाइंट का जो, मतलब कोई भी आपका क्लाइंट या आप खुद मान लो, आपको जो फीट होना चाहिए शुड बी पैरेलल, पैरेलल होना चाहिए, किसके पैरेलल, फ्लोर के पैरेलल, ठीक है, फ्लोर के पैरेलल होना चाहिए, और थोड़ा सा एलिवेटेड होना चाहिए। कितना एलिवेटेड होना चाहिए, 8 to 10 डिग्री फ्रॉम द फ्लोर, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एकदम बिल्कुल, क्या बोलेंगे भाई, हाँ भाई ये एक नेचुरल एंकल का क्या बोल सकते हैं, पोजीशन है, ठीक है। तो अब ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें एक बात और बोल रखी है कि आपके एंकल के अंदर ना तो प्रोनेशन होना चाहिए और ना ही सुपिनेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ना तो भाई प्रोनेशन हो ना तो सुपिनेशन, कहाँ पर, आपके सब टेलर जॉइंट की तरफ। अब सब टेलर जॉइंट क्या होता है, आपको एक बार इमेज में देखो, ठीक है, ये जॉइंट बेसिकली आपके एंकल जॉइंट के नीचे होता है। अगर यहाँ पर प्रोनेशन या सुपिनेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके एंकल में क्या है, डेविएशन है, क्या है, डेविएशन, ठीक है, जिसकी वजह से आपको और कौन कौन सी डेविएशन, आपको पूरी पोस्चर डेविएशन होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली पोस्चर डेविएशन ही है। तो भाई अगर आपसे कोई पूछे एग्जाम में कि भाई एंकल शुड बी, तो आप क्या बोलोगे, पैरेलल टू द फ्लोर, और क्या बोलोगे, एलिवेटेड, क्या कितना चाहिए, एलिवेटेड कितना, 8 to 10 डिग्री। अब एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर को खत्म करने के बाद मैंने आपको क्या उसके कुछ क्वेश्चंस कराए थे, इसी तरीके से मैं इसके चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे काफी कंफ्यूजन आपकी वहाँ पे दूर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात के लिए देयर शुड बी नो प्रोनेशन और सुपिनेशन एट सब टेलर जॉइंट, ठीक है। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैंने क्या बताया आपको भी, हम पढ़ रहे हैं पोस्चर डेविएशन के बारे में। पोस्चर डेविएशन तो हमने देख ली भाई कौन कौन सी होती है, बट इसके की फैक्टर्स, मतलब किसकी वजह से, किस किस कारणों की वजह से पोस्चर डेविएशन हो सकता है। तो हमने देखा भाई, अगर हम बात करते हैं एंकल से, ठीक है, तो हम सबसे नीचे से चलते हैं। अगर आपका एंकल के अंदर प्रोनेशन या सुपिनेशन होगा, क्या प्रोनेशन या सुपिनेशन होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इसका एंकल के अंदर, अगर तो इसके एंकल में अंदर क्या है, डेविएशन है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, नेचुरल जो एंकल का जो पोजीशन होनी चाहिए, ना तो उसका सुपिनेशन होना चाहिए ना तो प्रोनेशन होना चाहिए, कहाँ पर, सब टेलर जॉइंट की तरफ, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, एंकल आपका जो फुट है, ठीक है, आपका जो फुट है, वो फ्लोर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, एलिवेटेड, कितना, 8 to 10 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो, अब भाई इतनी बात हमको समझ में आ चुकी है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब ये क्या है, टीबिया फीमोरल रोटेशन है क्या, ठीक है। अब अपने एक बार ध्यान से बुक के अंदर देखो, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, ठीक है, आपको 3 इमेज दिखाई दे रही है, बस आप उस 3 इमेज को ध्यान से देखो। पहली इमेज के अंदर क्या दिखा है आपको, न्यूट्रल सबटेलर पोजीशन विद न्यूट्रल नी अलाइनमेंट। आप क्या देख रहे हो भाई, न्यूट्रल सबटेलर जॉइंट है। न्यूट्रल इन द सेंस कि भाई आपका जो फुट है उसके अंदर ना तो प्रोनेशन है ना तो सुपिनेशन है, ये कह सकते हो आपके एंकल के अंदर ना तो प्रोनेशन है ना ही सुपिनेशन है। और हाँ, और जो आपका फुट है, क्या आपका जो फुट है वो फ्लोर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल पोजीशन है, जिसकी वजह से आप क्या देख रहे हो, आपका आपका सबटेलर जॉइंट, आपका एंकल और आपका नी एक ही अलाइनमेंट में है। इसी तरीके से अगले दो देखो, तो एक अंदर आप क्या देख रहे हो कि
एक के अंदर तो प्रोनेशन हो रहा है और एक के अंदर सुपिनेशन हो रहा है, तो आपको कुछ एरोज दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर आपका फुट, ठीक है, अगर आपका फुट किस में, प्रोनेशन में होगा, ठीक है, अगर आपका फुट प्रोनेशन में होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपकी जो टीबिया और जो फीमोरल बोन है, अब टीबिया फीमोरल कौन से, देखो फीमर होती है आपकी थाई बोन और टीबिया कौन सी होती है आपकी जो फुट की ऊपर जो सामने की बोन होती है, ठीक है, इमेज में आप देख सकते हो। तो ये क्या हो रही है, ये अंदर की तरफ रोटेट हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, अंदर की तरफ रोटेट हो रही है। इसी तरीके से आपके सुपिनेशन वाले पार्ट के अंदर आप क्या देख रहे हो कि आपका जो आपकी जो टीबिया फीमर है वो बाहर की तरफ क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, जिसकी वजह से आपके जो आपको फुट के आपके नी के अलाइनमेंट भी खराब हो चुकी है। इसका मतलब अब इस दूसरे एक के अंदर आपका देखो नी बाहर की तरफ भाग रहे हैं, एक के अंदर नी अंदर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो भाई इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मुझे चीज़ बताओ कि भाई आपको ये डेविएशन पता कैसे चलेगी, अगर एंगल के अंदर डेविएशन, तो इसका एक टेस्ट होता है, ठीक है, इसके हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो सिंपल असेसमेंट करते हैं, ठीक है। आपको एक इमेज दिख रही है कोई स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे एक बंदे ने हाथ ऐसे ऐसे फीट के चारों तरफ रख रखा है और दोनों तरफ रख रखा है और उससे वो ये चीज़ चेक कर रहा है, ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है जो मैं आपको ऐसे नहीं करा सकता, ठीक है। इसके लिए मुझे एक प्रॉपर, ठीक है, एक कह सकते हो बंदा चाहिए, ठीक है, वॉलंटियर चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं इस चीज़ को बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जरूर कराऊंगा इस चीज़ को भी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं अभी के लिए, बट आपको समझ में आ चुका होगा ये भी एक असेसमेंट का आपका पार्ट है, तभी आपको पता चलेगा अभी एंकल के अंदर क्या प्रोडेशन है, क्या सुपिनेशन है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने जो आपको बातें बोली है, क्या ये मैंने अपनी तरफ से बोली, नहीं, देखो ध्यान से अपना स्क्रीन की तरफ देखो, यहाँ पे लिख रखा है विद गुड posture client feet should be parallel or elevated to 8 to 10 degree and there should be no pronation or supination at subtalar joint। जो मैंने आपको बात बोली वही है, ठीक है। और आपको ये भी दिख रहा है टेस्ट जो यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अगला देखो, अगली बात क्या है यहाँ पे कि इफ द फुट कोलैप्स इनवर्ड। अब देखो अगर फुट अंदर की तरफ कोलैप्स करेंगे, ठीक है, इंडिकेट दे स्टैंड इन अ प्रोनेटेड पोजीशन। इसका मतलब क्या है, अगर फुट अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है, देखो एरो से भी दिखाया था ना आपको, अंदर की तरफ रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि आपका जो फुट है वो प्रोनेटेड है। अब देखो सोचो कुछ इस तरीके से हो रहा है, ये अंदर की तरफ भाग रहा है तो प्रोनेशन की पोजिशन में है, ठीक है, प्रोनेटेड है। और आप क्या कह सकते हो, और प्रोनेटेड, और जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, इसमें भी रखा है विच इज़ मोर कॉमन। अब अगला वाला देखो, इफ द फुट रोल्स आउटवर्ड। अब फुट बाहर की तरफ अगर रोल कर रहे थे वो साली इमेज के अंदर, इट इंडिकेट दे स्टैंड इन द सुपिनेट पोजीशन। इसका मतलब क्या है, वो कौन सी पोजीशन में है, सुपिनेट पोजीशन में, ठीक है, विच इज लेस कॉमन, जो कि बहुत ज्यादा क्या है, कॉमन। अब एक चीज समझो, देखो मूवमेंट्स और पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है। प्रोनेशन सुपिनेशन आप कह सकते हो पोजीशन है, ठीक है, ये आपका ये आपको प्रोनेशन है, ये आपका सुपिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अगर प्रोनेशन होगा तो आपकी जो टीबिया फीमोरल बोन, आप बोल सकते हो आपकी जो थाई है, ठीक है, वो अंदर की तरफ रोटेट होती हुई दिखाई देगी, और अगर आपका सुपिनेशन होगा तो आउटवर्ड होती हुई दिखाई देगी, ठीक है। बट यहाँ पर आपके फुट में मूवमेंट क्या आ रही है, ठीक है, मूवमेंट आपको मैंने आपको इवर्जन और इनवर्जन कुछ मूवमेंट बताई थी, मैंने आपको शुरू में भी बताया। तो देखो अब ध्यान से इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि एंकल प्रोनेशन, अगर आपके एंकल की पोजीशन की बात करें तो एंकल, अगर एंकल के अंदर प्रोनेशन है, पोजीशन क्या वाला, अगर एंकल के अंदर आपके प्रोनेशन है तो फुट की जो मूवमेंट होगी वो होगा इवर्जन। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, अगर आपके एंकल के अंदर प्रोनेशन हुआ है पोजीशन में, तो आपके फुट की मूवमेंट क्या आ रही होगी, तो आप क्या बोलोगे, इवर्जन। क्या होगी, इवर्जन, मतलब कि लेटरल बॉर्डर ऑफ द फुट क्या होगा, लिफ्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से आपकी जो टीबिया, ठीक है, ये नी मूवमेंट है, आप कह सकते हो टीबिया, आप कह सकते हो नी की जो मूवमेंट है, तो आपका क्या दिख रहा है, नी इंटरनली रोटेट कर रहा है, कैसे, इंटरनली, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना, इंटरनली रोटेट कर रहा है। अगर आपसे पूछे कि आपका फीमोरल या हिप मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल रोटेशन हो रही है, हिप की क्या हो रही है, अंदर की तरफ क्या हो रही है, हिप जॉइंट भी क्या हो रहा है, अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है, हिप जॉइंट क्या कर रहा है, अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये आपको किस प्लेन से पता चलेगा, अगर मुझे कोई भाई पोस्चर डेविएशन है, आपने मुझे सामने, मतलब आपने मुझे देखा, आपने कहा सर आपको ये दिक्कत है, आपने, मैंने पूछा आपने कैसे बताया, कैसा, मैंने आपको देख के बताया, अच्छा कैसे देखा, मैंने सर आपको 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 मैंने प्लेन ऑफ व्यू, मतलब आपको जो मैंने आपको देखा वो मैंने आपको एंटीरियर पोजीशन से देखा, मतलब आपको सामने से देखा, तो मैंने बता दिया, ठीक है। आपने एंटीरियर पोजीशन से मुझे देखा तब आपने मुझे बताया कि सर आपको ये दिक्कत है, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी बंदे के एंकल सुपिनेशन है पोजीशन, तो उसको उल्टा कर दो, तो फुट में क्या हो रही होगी, इन्वर्जन, टीबिया और नी मूवमेंट क्या हो रही है, एक्सटर्नल रोटेशन। इसी तरीके से फीमोरल हिप मूवमेंट क्या होगी, एक्सटर्नल रोटेशन। और यहाँ भी आपका प्लेन ऑफ व्यू क्या है, एंटीरियर। तो भाई ये जो बॉक्स है ये अपने में ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो आज की क्लास हम यहीं पे करेंगे अपनी खत्म। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, याद करो।
ठीक है। तो भाई आज हमने पढ़ा 5 की फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें अभी हमने पहला फैक्टर पढ़ा है कि अपना किसका, पोस्चर डेविएशन का, कि भी मतलब बोल सकते हैं कॉज हो सकता है। तो हमने एंकल से पढ़ा, तो एंकल के अंदर अगर सुपिनेशन या प्रोनेशन में से कोई भी पोजीशन है किसकी, आपके एंकल की, आपके फुट की बोल सकते हो। ठीक है। तो क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जो आपके जो टिबिया फिमोरल जो बोन है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, राउंड हो जाएगी, मतलब टर्न हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका नी भी अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, रोटेट। और इससे आपके फुट के अंदर क्या होगा, बताओ। हाँ, इससे आपके फुट के अंदर होगा इनवर्जन, सॉरी ईवर्जन। ठीक है, मतलब आपका लेटरल फुट है वो क्या होगा, ऊपर उठा होगा। इसी तरीके से इसका बिल्कुल उल्टा कर दो। तो इतनी सी आपकी जो आज का हमारा टॉपिक था, वो ज़्यादा बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर और हम इसके अगले जो हमारे टॉपिक्स हैं उस पर चलेंगे। और ये चैप्टर बस आप ये समझ लो विद इन फ्यू क्लास खत्म होने वाला है। तो आपको फिर मैं एडवांस से कॉन्ग्रेचुलेशन कह देता हूँ कि आपका एक और चैप्टर खत्म होने वाला है आपके ACPT प्रोग्राम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।